7 दिनों में 17 बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, लेकिन वहीं पर भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय नौसेना की तैयारी, अरब सागर में भारतीय नौसेना का जबरदस्त युद्धाभ्यास दिख रहा है। इकोनॉमिक जोन में युद्धाभ्यास कर रही है नेवी। नौसेना का एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का युद्धाभ्यास। गुजरात के तट पर भारतीय कोस्ट गार्ड भी आपको बता दें जबरदस्त तैयारी में दिख रहे हैं। तो अरब सागर में भारतीय नौसेना का जबरदस्त युद्धाभ्यास दिख रहा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में तैयारी कर रही है नेवी। इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं जल थल नभ सेना, यानी कि जमीन से भी पाकिस्तान को घेरा जाएगा, आसमान से भी और समुद्री रूट से भी चारों तरफ से घेर कर चारों खाने चित किया जाएगा उस पाकिस्तान को जिसने बहुत बड़ी एक गलती कर दी है 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों को भेजकर आतंकी हमला करवाकर, जिसमें मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई, टूरिस्टों को निशाने पर लिया गया। और इसीलिए अब लगातार ये तैयारी में सेना दिख रही है, जिसे भारत सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि अब सेना ही ये तय करेगी कि आखिर उसका समय क्या होगा, किस समय पर उसे प्रहार करना है, कौन सी जगह पर कब करना है। पूरी तरीके से खुली छूट है भारतीय सेना को। तो सेना पहला कदम यही उठा रही है, इन वीडियोस के जरिए अपनी ताकत बता रही है कि आखिर भारत कितनी मजबूत स्थिति में है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में ये भारत के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। पाकिस्तान का क्या होगा, इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, लेकिन इसका जवाब केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही पास है। और इस बार पीएम मोदी ने दुनिया को भी ये बता दिया है कि वो इस सवाल का जवाब जुबान से नहीं बल्कि एक्शन से देंगे। और इसी एक्शन की खैर मनाते मनाते पाकिस्तान में खलबली मची है, तभी तो सबके सब एक साथ खुदा से खैर मना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मरियम नवाज ऊपर वाले के सामने मरसिया पढ़ रही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह करे एवर्ट हो जाए। शहबाज की शह पर और मुनीर के इशारों पर रात रात भर जागकर पाकिस्तान को कूड़ादान बनाने वाले सियासतदान जाग कर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी उनकी चौपाल मंडली मंत्रणा करके नए नए सिक्योरिटी एडवाइजर बनाती है। लेकिन पाकिस्तान का एक एक कतरा ये जानता है कि पाकिस्तान की हिफाजत अब धरती पर बैठा कोई भी शख्स नहीं कर सकता। इसीलिए सब के सब ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। बड़ी ताकतें दी कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। तो इस सूरत हाल में जो है मैं फिर कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नजर आ रही है। अल्लाह करे अवर्ट हो जाए। पाकिस्तान का हर शख्स, हर खानदान, हर सियासतदान ये जानता है कि हिंदुस्तान से पैदा हुआ पाकिस्तान के चीनी हथियारों में इतनी ताकत नहीं है कि वो जंग में मिनटों भर भी टिक पाए। इसीलिए अब वो दुआ ऊपर वाले से मांग रहे हैं। लेकिन जो गुनाह पाकिस्तान ने बेगुनाहों को मार कर किया है उसकी माफी तो ऊपर वाले के दरबार में भी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान को कीमत तो भारी चुकानी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान ऐसे हैं जो इस नाजुक वक्त में भी अपनी जुबान को 32 दांतों के बीच नहीं रख पा रहे हैं। पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार की ही आवाज सुन लीजिए। I have been making it very clear on behalf of our government, on behalf of the nation, Pakistan will not be the first one to resort
to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. चलो कम से कम इशाक डार ने गलती से ही कहा हो, लेकिन ऊपर वाले ने इसे इतना इल्म तो बख्शा कि इसने सच ही बोला है, क्योंकि 1948 से लेकर आज तक हर बार पाकिस्तान ने पहले जंग की पहल की और 4 बार मुंह की खाई। ऐसे में अब अपनी जान बचाने के लिए पहले जंगी कदम न उठाने की कसम खा रहा है, लेकिन अब रहम की गुंजाइश न हिंदुस्तान के दरबार में है न खुदा के दरबार में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पाकिस्तानी सेना और सरकार इस समय आमने सामने दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट की आशंका है। पाकिस्तान में सेना सरकार आमने सामने आ खड़ी है। पाकिस्तानी सेना ने आईएसआई चीफ को ही एनएसए बना दिया है। शहबाज शरीफ से नाराज है पाकिस्तान की सेना। शहबाज की नापसंद के बावजूद आईएसआई चीफ को एनएसए बना दिया गया। आप सोचिए कि किस तरीके की हरकतें इस समय हो रही हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार इस वक्त आमने सामने दिखाई दे रही है और भारत के डर से ही पाकिस्तान ने अपना एनएसए बदल दिया और एनएसए बदलकर बनाया भी तो किसे, आईएसआई चीफ को ही एनएसए बना दिया गया है। तो शहबाज और सेना के बीच में सब कुछ ठीक यहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो हालात आखिरकार पाकिस्तान में बदतर होते चले जा रहे हैं। सेना सरकार आमने सामने है, कहीं सेना और पुलिस एक दूसरे से भिड़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान की स्थिति जो है वो अब बद से बदतर होती दिखाई दे रही है भारत के डर से, क्योंकि पाकिस्तान पिछले जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से यही राग अलाप रहा है कि भारत कभी भी हमला करेगा, भारत कभी भी हमला करेगा। वो खुद ही दिन और तारीख तय कर रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार के बीच में इस समय खलबली मची हुई दिखाई दे रही है। और इस समय हमारे साथ में श्याम सर मौजूद हैं और पाकिस्तान से भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मकीन अहमद साहब। उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले श्याम सर आपसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तानियों की है, आईएसआई चीफ को एनएसए बना दिया गया है। देखिए, आईएसआई वहाँ की जो एजेंसी है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी है और उसके चीफ को एनएसए बनाना मतलब एक तरह से सरकार को एक तरह से जो सुझाव देता है वो सुझाव इंटर मिनिस्ट्रियल सुझाव होते हैं। पूरे देश की इंटेलिजेंस को गैदर करके जो हमारा रोल है एनएसए का, उसका काउंटर पार्ट मानने तो वो एक तरह से सारी जो बातें निकल कर फिल्टर होकर आती हैं, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की हो या सिविल इंटेलिजेंस की हो या इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की हो, सारे मिनिस्ट्रीज की, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आता है और उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, तो उन सबों को मिला के वो एडवाइस करता है। तो अब वो सिंगल पॉइंट एडवाइस हो गया। एक तरह से ये ड्यूअल रोल जो हम देख रहे हैं भारत में, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, वो उसको उन्होंने एक तरह से मिटा दिया। अब 2022 से उनके पास एनएसए थे नहीं, और जब बनाए भी है तो ड्यूअल रोल में लेके आ गए। बिल्कुल। और मकीन अहमद से भी सवाल ले लेते हैं। मकीन अहमद साहब, क्या हो रहा आखिरकार आपके देश में? जंग लड़ने की बात आप लोग करते हैं, वहां से बार बार चिल्लम चिल्ली मच रही है और एनएसए बनाया भी इतने समय के बाद, तो आईएसआई चीफ को एनएसए बना दिया गया। तो क्या आपको बना देते हैं? क्या करते हैं? पहले अपना मुल्क संभाल लीजिए सर, हमारी बात आप बाद में करिएगा। हमारी बात आप क्यों करने पे आ जाते हैं? हमसे तो आपकी कोई बराबरी है नहीं। पहली बात, आप अपना ही मुल्क संभाल लीजिए पहले। सेना और सरकार के बीच में सामंजस्य बिठा लीजिए पहले, उसके बाद हमसे बात करिए। वकील साहब, आप तो मेरे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। मैंने आपको बहुत ही शानदार ढंग से टैकल किया था। मैंने कहा था आपको, मुझे जवाब दीजिए ना, किसको बना लिया आपने? मुझे बताइए ना। आपको तो मैंने बहुत सारे चैनलों पे बड़े अच्छे से ट्वीट किया है, आप मेरा आंसर दीजिए। अब ये ड्यूअल रोल में लाना मिलिट्री को, एनएसए का रोल ही होता है सिविलियन जो इनपुट्स है उसको देना, तो आपने ड्यूअल रोल पे लाया है। ये टेम्पररी है या परमानेंट है, या आपने हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को देखते हुए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स दिखाने का एक तरीका अपनाया है थोड़ी देर के लिए? ये मेरा प्रश्न था आपसे। पर ये पोस्टिंग जो है फिलहाल किसी लिमिट की पाबंद नहीं है। ये आपका क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया सर। अब आपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात की, और ब्रेक से कबल भी आप और हमारे वो दूसरे भाई, मेरे बड़े प्यारे दोस्त बात कर रहे थे, तो आपके यहाँ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स तो बहुत स्ट्रांग हैं। मोदी जी अभी तक पार्लियामेंट में नहीं गए। वो जो फौज को आपने अलाउ किया फ्री हैंड, वो पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं ली।
आपके राहुल गांधी ने भी लेटर लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा। वो सेलिब्रिटीज के साथ फोटो तो खिंचवा रहे हैं, वो बिहार में रैलीज तो कर रहे हैं, वो यहां नहीं आए, न पार्लियामेंट से भी गायब, वो पार्लियामेंट्री कमेटी से भी गायब, और पार्लियामेंट के सेशन भी नहीं बुलाया जा रहा। फिर आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं। व्हाट अ वंडरफुल कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए, मैं आपको जवाब दे देता हूं इसका। देखिए, आपने शायद हमारे सीसीएस को नहीं समझा, आपने हमारे सीसीपीए को नहीं समझा। कमांड अथॉरिटी हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजन जब भी होते हैं तो वहां ली जाती है। हम तो बिल भी पास कर सकते हैं, रेजोल्यूशंस ले सकते हैं, बिल बाद में पास होता है। पूरा देश एकजुट है, पूरा देश कांग्रेस। बिल्कुल श्याम सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूं, लेकिन शायद पाकिस्तानियों को ये बात, ये नॉर्म्स, ये जो प्रोसेस है हमारा, या जो बैठकें यहां पर हुई हैं, ये सब इनकी समझ से परे है एकदम। इनको समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार भारत में क्या नॉर्म्स है, क्योंकि इनकी सरकार और सेना के बीच क्या हालात हैं, इनके आर्मी चीफ कहां भागे हुए हैं, अभी किसी को पता नहीं है। ये तो ये बता नहीं पा रहे हैं।